सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बेथेस्दा का कुंड दिखाने वाला हूं। जी हाँ, इधर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा चमत्कार किए थे। ये डायग्राम को थोड़ा सा देखिए। टेम्पल माउंट है, क्रूसिफिक्शन का जगह है, उनके पास आंटोनिया शहर है, पूल ऑफ इसराइल है, ईस्टर्न वॉल भी है, और उसके बाद आप देख सकते हैं बेथेस्दा लिखा गया है। यहाँ बेथेस्दा का एक कुंड है जिधर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा चमत्कार किया था। और पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था मदर मेरी का बर्थ प्लेस, विर्गिन मेरी, कुमारी मेरी, मरियम जिधर जन्म हुए थे वही जगह मैंने आपको दिखाया था। ये एक छोटा सा क्लिप है, फिर मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूँ। लेकिन आज का टॉपिक ये नहीं है। आज का टॉपिक है प्रभु यीशु मसीह जिस कुंड में एक 38 साल का एक मरीज को ठीक किया था, उसी जगह के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस्राएल देश में ऐसे बहुत सारी जगह है, जिधर प्रभु यीशु मसीह ने काम किए थे, मिनिस्ट्री किए थे। और इस सारे जगह में से एक ये है बेथेस्दा पुल कहा जाता है, पुल ऑफ बेथेस्दा अंग्रेजी में हम कह सकते हैं। आज उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो ये किधर है, कहाँ लिखा गया है, तो ये देखिए, ये वही पुल है, वही कुंड है जो कि आज सूख गया है। लेकिन ये वही जगह है, एग्जैक्टली वही जगह है जिधर प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए थे, बहुत बड़ा चमत्कार। और 38 साल का एक जो मरीज था उसको ठीक किया था हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया था 38 साल का एक मरीज को। अगर आप जानना चाहते हैं किधर लिखा गया है, तो अगर आपको नहीं पता है तो ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, यूहन्ना उसका 5 का 1 से लेकर अगर हम पढ़ेंगे तो उधर तो इसके बारे में लिखा गया है। ये जो बेथेस्दा का जो कुंड है इसके बारे में लिखा गया है, जो आप स्क्रीन में अब देख रहे हैं, ये वही जगह है। चलिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना लिखित सुसमाचार 5 का अध्याय 5 1 से लेकर कुछ वर्ष हम पढ़ेंगे। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसका 5 औंसर है। उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता बस चंगा हो जाता था, चाहे उनकी कोई बीमारी क्यों ना हो। यह एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है?
7 उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उनसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 9 वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो हमने पढ़ा बेथस्दा कुंड के बारे में, इधर प्रभु यीशु मसीह ने एक मरीज को चंगाई किया था। इधर बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, आना जाना करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर है, जो कि 2000 साल पहले इधर प्रभु यीशु मसीह ने एक चमत्कार किया था। वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज भी सक्षम है, वो आज भी चंगाई दे सकते हैं, लेकिन आपका विश्वास जरूरी है। अगर आपका विश्वास होगा तो प्रभु यीशु मसीह कोई भी बीमार से वो चंगा कर सकते हैं। तो ये है कुंड, बेथस्दा का कुंड है। और अगर हम पढ़ेंगे और 10 पद में लिखा गया है, यह सत्य का दिन था, सप्त का दिन था। इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज जो सप्त का दिन है, इसका मतलब है विश्रामवार है, तुझे खट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपने खाट उठा और चल फिर। तो ये है उसी टाइम का जो यहूदी लोग थे, इनका प्रॉब्लम है। तो किसका चंगाई होना भी उनका प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि विश्रामवार जो था, उसी विश्रामवार में प्रभु यीशु मसीह ने एक मरीज को ठीक किया था। पुराने नियम में अगर हम देखेंगे तो उधर एक नियम था, कोई भी विश्रामवार में कोई भी काम नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब चंगाई किया, उसी से इसके लिए उन्होंने ये सवाल उठाया कि तुमको ये सब नहीं करना चाहिए था। सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।